और दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर आपको बताने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ का ऐसा अवतार जो शायद ही आपने देखा हो, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यह है योगी आदित्यनाथ का अवतार। और ये योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। एक हाथ ब्रह्मोस पर है और बता दिया है कि दुश्मन सावधान हो जाए। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी की पहचान दो तरह से दर्शकों, एक आप देख रहे हैं ब्रह्मोस, ये नई पहचान है। और योगी आदित्यनाथ ने क्यों बताया? क्योंकि ब्रह्मोस पाकिस्तान में कैसे काल बनी थी दुनिया जानती है, और अगर दुश्मन कोई हरकत करेगा तो फिर से ब्रह्मोस वाला अवतार दिखेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, एक अवतार है बुलडोजर, यानी बुलडोजर चर्चा में था योगी आदित्यनाथ के एक्शन के लिए, लेकिन अब ब्रह्मोस भी है। दिखाइए फुल फ्रेम। आज बुलडोजर भी चला है संभल में। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ब्रह्मोस चलेगी, लेकिन अब संभल की पहले तस्वीर देखिए, क्योंकि बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई है दर्शक। और संभल में जहां जहां पर अवैध है वहां वहां पर बुलडोजर चल रहा है। सुनाइए। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ही पता चला कि बुलडोजर चल रहा है और ये जगह अवैध है दर्शकों, यहां से अपना सामान उठा कर लेगा। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। सारा सामान, आप सोचिए, अवैध जगह पर पक्का निर्माण कर लिया गया था। और अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए आप, यहां पर बरेली में भी बुलडोजर चल रहा है, यानी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। और ऐसा गरज रहा है कि अब गलत करने वाले सावधान हो गए। ये बुलडोजर एक्शन तो दर्शकों आपने देख लिया, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मौलानाओं ने नई बहस छेड़ दी है। और सियासत में असदुद्दीन की पार्टी के नेता नई बहस ले आए। उनका कहना है, आप मुसलमानों से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अवैध मदरसे पर कार्रवाई हो तो दिक्कत, वंदे मातरम गाना हो तो दिक्कत। क्या कह रहे हैं शोएब जमाई, पहले सुनवाइए जरा। ये बीजेपी के एजेंडा को, आरएसएस के एजेंडा को सूट करता है, इसलिए हम नहीं मानेंगे, हम नहीं गाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते और सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी। लिहाजा जबरन आप हमसे वंदे मातरम नहीं कहला सकते। हमने ये कहा कि जबरन आप किसी भी मुसलमान के गर्दन पर छुरी रख करके वंदे मातरम नहीं बुलाया जा सकता। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये माहौल खराब करने की कोशिश है और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के ले जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी है वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। कई और लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। उनमें से एक नाम है बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का। ये कैसे लोगों के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, ये चुनाव से पहले की रणनीति है दर्शकों। सुनिए जरा।
कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की एक मिसाइल। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उसके बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। बुलडोजर के बाद योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस क्या निकाली, पूरे देश के मौलाना टेंशन में आ गए, विवाद को जन्म देने लगे। वंदे मातरम के नाम पर, बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाल लिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इन्हें दिक्कत है अवैध निर्माण के खिलाफ योगी के बुलडोजर एक्शन से। इन्हें तकलीफ है देश के कानून से, उस गाइडलाइन से जो सब पर लागू होती है, चाहे मदनी हो या ओवैसी। लगे हैं भड़काने, लेकिन बुलडोजर वाले बाबा ब्रह्मोस निकाल चुके हैं और चेतावनी दे दी है, कानून मानो नहीं तो अंजाम भुगतो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। बुलडोजर बाबरी पर अभी विवाद थमा नहीं था कि भाईजान वंदे मातरम के खिलाफ भड़काऊ बयान देने लगे, यूपी बंगाल के साथ देश का माहौल खराब करने लगे, जिनका स्पीकर योगी डाउन करेंगे, सबको बारी बारी से ठंडा कर देंगे। दर्शकों, आपको मैं वंदे मातरम के बारे में बताऊंगा कैसे माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ का ब्रह्मोस वाला अवतार। दिखाइए जरा, यह है वो अवतार। ये योगी आदित्यनाथ का एक्स प्रोफाइल है दर्शकों, और ये फोटो उन्होंने अपलोड किया है। अब तक सीएम योगी बुलडोजर वाले बाबा के नाम से अपने समर्थकों के बीच जाने जाते, अब उन्होंने अपनी प्रोफाइल में ब्रह्मोस को ऐड कर दिया है। योगी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नई तस्वीर लगाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस के साथ दिख रहे हैं। देख रहे हैं ना, तस्वीर में साफ है योगी यूपी की ताकत का एहसास करवा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी न केवल प्रदेश की आर्थिक प्रगति, बल्कि सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी यूपी आत्मनिर्भर बन गया, ये बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, दरअसल लखनऊ में 380 करोड़ की लागत से एरोस्पेस सेंटर बना है। ब्रह्मोस फैमिली के सभी वेरिएंट यहां पर तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इनमें 600 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल भी शामिल है। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री ने इस यूनिट का उद्घाटन किया था, और आपको बताएं इसके बाद 800 से ज्यादा मिसाइल बनाने का पूरा ऑर्डर मिल चुका है। दर्शकों सोचिए, घरेलू के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रह्मोस की डिमांड और मांग दोनों बढ़ गई है। अब तक कई देशों की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर भी दे दिए गए। ऐसे में सीएम योगी का ब्रह्मोस वाला संदेश बेहद चर्चा में। आपको बताएं, जैसे ये प्रोफाइल अपलोड हुई है, इसके सियासी नफा नुकसान की भी बात होने लगी। लेकिन कैसे और क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ब्रह्मोस पोस्ट किया है, वो इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, जहां की रक्षा सामग्रियां निर्माण हो रही है, क्योंकि भारत रक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण हो रहा है। इसलिए उन्होंने पोस्ट किया है कि जिस राज्य को बीमारू कहा जाता था, वो राज्य आज कहां खड़ा है। और बुलडोजर और ब्रह्मोस दोनों में तुलना हो सकती है तो इतनी ही कि बुलडोजर न्याय की स्थापना का प्रतीक था। बुलडोजर का अर्थ था कि कोई भी भूमाफिया सरकार की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो अब दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करें कि उत्तर प्रदेश की तरह ही कानून और व्यवस्था स्थापित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ें। और दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बुलडोजर एक्शन से कैसे मौलाना डरने लगे हैं बताऊं आपको। उससे पहले एक्शन देखिए, बनारस दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा है, और ये बुलडोजर इसलिए चल रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। दर्शक आप सोचिए, ये अवैध पर काम चल रहा है, उसको हटाना है,
लेकिन संभल में तो बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। दिखाइए जरा, मदरसा अवैध। दर्शकों आप सोचिए, कई मदरसे में पहले भी दिखा चुका हूं आप, जहां पर नकली नोट बनते हैं, कई गलत काम होते हैं, लेकिन ये अवैध मदरसे कहां से आ रहे हैं? ये मदरसे कोई साजिश तो नहीं है दर्शकों। दर्शकों मैं क्यों कह रहा हूं ये मदरसे साजिश है? क्योंकि एक ब्रिटिश मौलाना है, ये मौलाना यहां का नहीं है, ये ब्रिटिश मौलाना है, और ये बड़ी साजिश कर रहा था। क्या मदरसे की आड़ में कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी दर्शकों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये ब्रिटिश मौलाना योगी के टारगेट पर है। क्यों टारगेट पर है दिखाऊंगा आपको मैं। दिखाइए तस्वीर, ये आप देखिए। ये ब्रिटिश मौलाना कई लोगों को अपने पास बुलाते हैं, हो सकता है बरगलाते हो। ये पैसा कहां से आ रहा था? ये कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं है? कई सारे सवाल हैं दर्शकों जो पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको दिखाऊं दर्शकों, कैसे बुलडोजर वाले मौलाना पर एक्शन लिया जा रहा है और कैसे वो अभी से खौफ में आ गए। आइए दिखाता हूं, ये आप देखिए। यूपी में मदरसे का पता चला है जहां पर जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही थी। मौलाना शमसूल मदरसों के जरिए धर्मांतरण के लिए उकसाता था। खबर यह है, ये खुलासा आजमगढ़ संत कबीर नगर में छापेमारी के दौरान हुआ है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ईडी की टीम ने मौलाना शमसुल हुदा के कई ठिकानों पर छापा मारा है, जो यूके की नागरिकता से लेकर यूपी सरकार से सैलरी ले रहा था। आप सोचिए जरा, यह है ब्रिटिश नागरिक और सैलरी कहां से ले रहा है? यूपी से ले रहा है। मौलाना के घर से कई धार्मिक किताबें, मजहबी किताबें बरामद हुई। जांच में यह भी पता चला कि उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। वो मदरसों के लिए गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। खबर यह मिली है दर्शक। और आपको बताऊं मैं, छापेमारी के दौरान ब्रिटिश मौलाना के घर से धार्मिक किताबें तो मिली ही मिली। पुलिस के मुताबिक संत कबीर नगर के प्राथमिक स्कूल में वो शिक्षक था और मौलाना शमसूल पर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की और जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में पता चला कि उसने 2013 में ब्रिटिश यानी यूके की नागरिकता हासिल की। इसके बावजूद वो यूपी सरकार से 2017 तक वेतन लेता रहा और खुद को बताता रहा भारत का है। सोचिए जरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक वो जिहादी तालीम देता है। सवाल ये दर्शकों कि आखिर कहां से वो पैसे जुटा रहा था और यहां भारत में क्यों अवैध मदरसा चला रहा था? सुनिए जरा क्या कह रहा है। मैं तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोलंबो हो, नेपाल हो, जो पड़ोसी मुल्क है, हर मुल्क में मेरा एजुकेशन से मुताल्लिक सफर हुआ है। अब तो मुझे डर लगता है कहीं जाते हुए कि सफर करना कोई जुर्म है। एजुकेशन, हमने नाम रोशन किया हर जगह पर, हमने अपने मुल्क का नाम उजागर किया, रोशन किया, और हमारी एजेंसियों के पास पूरा रिकॉर्ड होगा। 26 साल 27 साल मैं वहां का सफर किया, आज तक मैं कोई मुजरिम नहीं था। और अभी एक रिश्ता खराब हुआ, जो मेरा हाथ चूमते थे उनके यहाँ मैं इतना बड़ा टेररिस्ट हो गया हूं।